अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी ही धमाकेदार किस्म की स्टोरी है जो आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। नाज़रीन, खबर ये है कि जो सहूलतकारों के गिर्द घेरा जो तंग हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक पहुंच गया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के तोते उड़े हुए हैं और उनके हवाले से बड़े अहम इंकशाफात किए हैं उमर चीमा साहब ने एक टॉक शो के अंदर, और ये बताया है कि साकिब निसार साहब को मिसाल बनाने के लिए उनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं, उनके खिलाफ सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, और जब सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो जुडिशरी के अंदर मिसाल कायम करने के लिए साकिब निसार को सजाएं दी जाएगी। अब ये क्या स्टोरी है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स इसके ऊपर जो वो हो रही है, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। और दूसरी जानब जो तीन बड़े हैं ना, उनके खिलाफ बड़ा ही स्ट्रांग किस्म का एक मुकदमा बनने जा रहा है, ऐसा मुकदमा कि जिसके बाद वो जेल की सलाहों के पीछे रहेंगे और दीगर लोगों के लिए इबरत का उनको निशान बनाया जाएगा। तो क्या कुछ तमाम ये अपडेट्स हैं, क्या कुछ ये डेवलपिंग स्टोरी जो है वो तैयार हो रही है, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, ये कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अचानक से हो गया है। चाहे 9 मई को आप ले लें, और अभी जो खबर आ रही है ना, जो चीजें मवाद सामने फिल्टर हो गया आ रहा है, वो यही है कि साकिब निसार साहब का हाथ 9 मई के वाकयात के अंदर भी सामने आ गया। तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन आपको ये बताऊं कि 9 मई का जो मामला था ना, ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि अचानक से सब कुछ हो गया, एहतजाज के लिए लोग निकले, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, ये सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि एक मुकम्मल प्लानिंग थी, और प्लानिंग के मुकम्मल जितने भी फैक्टर थे उन सबको मद्देनजर रख के जो वो स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम किया गया था। फर्ज किया जो अभी चीजें ख्वाजा आसिफ सामने लेके आए हैं फैज हमीद के हवाले से कि उन्होंने इंटरनल फौज के जो मामला थे, फौज के अंदर बगावत को लेकर, या फिर फौज के जो पॉइंट थे वो कैसे तरीके इंसाफ को दिए कि पिन करके दिए, ये मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है, तनसीबात है, इदारे के ये दफातर हैं, आपने इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना है, आपने इनके सामने एहतजाज करना है, आपने इनके खिलाफ जो वो कार्रवाई करनी है। तो वो अंदरूनी तौर पर वो सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड की ख्वाजा आसिफ के बकौल। और दूसरी जानब इमरान खान साहब का ये काम था कि आपने जत्था तैयार करना था, जत्था तैयार करके आपने चढ़ाई करनी थी, आपने एक्सटर्नल तौर पर प्रेशर बिल्ड करना था आर्मी चीफ के ऊपर, और इंटरनल तौर पर जो है वो फैज हमीद फिर आगे उनके जो सहूलतकार थे उन्होंने काम को अंजाम देना था। और जो तीसरी चीज थी कि अगर ये मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो वहां पर रिलीफ साकिब निसार के जरिए से दिलवाया जाएगा। ये पूरी जो है वो एक कैंपेन जो वो पहले से कर रखी थी, पूरी की पूरी, मतलब ये इसके हवाले से तैयारी थी, मनसूबाबंदी की हुई थी। अब मामला ये है कि फैज हमीद साहब तो वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर चलेंगे, और दीगर जो सहूलतकार इमरान साहब के इदारे के अंदर थे, चाहे वो रिटायर्ड थे या सर्विंग जो है वो थे, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है, और जो रिटायर्ड थे उनके खिलाफ अब जो है वो कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी जानब जुडिशरी के अंदर कैसे जो है वो साकिब निसार साहब ने जो है वो अपना काम किया, हालांकि वो तो रिटायर्ड हो चुके थे। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर साकिब निसार साहब ने अच्छा खासा टाइम जो है वो गुजारा है, और ये वो साकिब निसार हैं जिनके फैसलों की वजह से इमरान खान 2018 के इलेक्शन के अंदर कामयाब हुए थे। साकिब निसार इमरान साहब से मुलाकातें भी किया करते थे, वो सियासी टाइप के दफातर के अंदर, वो हॉस्पिटल्स के अंदर वो सड़कों के दौरे भी क्या करते थे, जो कि एक चीफ जस्टिस का जो है वो एक काम नहीं होता। चीफ जस्टिस का काम होता है कि आप इंसाफ दें, कोर्ट्स के अंदर बैठे, कोर्ट के मामलात को देखें, और पाकिस्तान की कोर्ट्स कितने नंबर पर हैं दुनिया के, वो तो सभी आपके सामने है। केसेस उसी तरीके से सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन फिर ये चीजें हुई कि साकिब निसार साहब ने, चूंकि इधर से इमरान साहब अरेस्ट हुए, और अगले ही दिन इमरान खान साहब को जो है वो कोर्ट ने कह दिया कि इनकी जो गिरफ्तारी है एहतसाब अदालत ने किया, नेब ने किया, ये बिल्कुल आईन और कानून के खिलाफ है। तो इसको वहां पर इमरान खान साहब को जो वो रिलीज कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि इमरान साहब को जेल के अंदर, मतलब जेल के पीछे, या फिर जो वो एहतसाब अदालत की कस्टडी के अंदर नहीं जाने दिया गया। फौरी तौर पर इमरान साहब का बंदोबस्त हो चुका था। तो ये सारी प्लानिंग थी इनकलाब लाने की, और ये इनकलाब नहीं ला सके। कोशिश तो थी ना कि अंदर से फौज के ऊपर हम प्रेशर बाहर से बिल्ड करेंगे, अंदर से बगावत हो जाएगी कि आपने क़यादत अच्छे से नहीं संभाली, फौज जो है वो डिवाइड की हुई है, और आपके खिलाफ आपकी ये नाकामी की वजह से, यानी कि आर्मी चीफ की नाकामी की वजह से ये सारा कुछ हो गया। ये प्लान किया गया था।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार जो वो बरमिला मीडिया के ऊपर ये कह चुके हैं कि 9 मई ये नहीं था कि पाक फौज के ऊपर डायरेक्टली सिर्फ हमला था, बल्कि 9 मई का जो मामला था ये फौज के अंदर बगावत और आर्मी चीफ को तब्दील करने के लिए था, यानी कि आर्मी चीफ का तख्ता उलटने के लिए ये सारा जो है वो प्लान किया गया था। ये नहीं था कि इमरान साहब गिरफ्तार हो गए तो उसके गुस्से के अंदर लोगों ने किया, नहीं, ये पहले से तमाम चीजें प्लान की हुई थी। पाकिस्तान के अंदर भी इसके मनसूबा साज मौजूद थे, पाकिस्तान के बाहर भी थे जो कि पाक फौज को डिवाइड करना चाह रहे थे या फिर कमजोर। अब ये प्लान क्यों किया गया था ये तो आप जो वो जानते हैं कि एक 30 साल मनसूबा था, कैसे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और आर्मी चीफ बन जाएंगे जी फैज हमीद साहब। तो एक मुकम्मल प्लान था और जो बाजवा साहब और फैज हमीद के दरमियान भी अनबन हुई थी वो भी यही थी कि कहा जा रहा है कि बाजवा साहब जो वो दोबारा से एक्सटेंशन जो वो लेना चाह रहे थे और फैज हमीद के यहाँ पे मुफाद जो वो टकराए, वो चाहते थे कि मैं जो है वो आर्मी चीफ बन जाऊं, लेकिन जैसे ही इधर से नाम आसम मुनीर साहब का आ गया तो उधर से फैज हमीद साहब जो वो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो ले ली। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो दूसरी जानब आज गुज़िश्ता रोज बल्कि उमर चीमा ने अबसार आलम के शो के अंदर जाके ये बात की है कि साकिब निसार के हवाले से जो है वो तहकीकात की जा रही है, सबूत जो है वो जमा किए जा रहे हैं और जब ये सबूत जमा हो जाएंगे तो ये गवर्नमेंट की सोच पाई जा रही है कि वो साकिब निसार को इबरत का निशान बनाएंगे। एक तरफ तो वो इबरत का निशान बनेंगे कि जिन लोगों ने पाक फौज के ऊपर अटैक किया, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत को डीरेल करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम लाया, उनको चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड है या किसी और इदारे से, उनको तो इबरत का निशान बनाया जा रहा है। लेकिन साथ में जुडिशरी की जो फैसले करती है ना वो सियासी बाहों के अंदर जो वो बह जाती है या फिर आईनो कानून को पसे पर्दा डाल के अपनी पसंद अपनी नापसंद और सियासी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो न्यूज को देखते हुए या फिर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को देखते हुए जब किसी पार्टी के लिए जो वो फैसले निकाल लेते हैं, आईनो कानून को पीछे छोड़ के पार्टी के लिए चीजें निकाल लेते हैं, तो फिर उनके लिए इबरत का निशान होना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी काम हो रहा है और ये साकिब निसार साहब के तोते उड़े हुए हैं। बाकायदा उनका जो मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी बाहर पाकिस्तान से आर्जी तौर पर हूं, मैं वापस आ जाऊंगा, पाकिस्तान के अंदर आ जाऊंगा। तो अभी वो तावीलें दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ताल्लुक जो है कि 9 मई के वाले से भी साकिब निसार का कुछ कॉलें, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है वो मंजर आम के ऊपर आ गया है। कहा जा रहा है कि इदारों के पास मौजूद है कि जब 9 मई का वाकया हुआ था, फिर इमरान साहब को अरेस्ट किया गया था, फिर इमरान साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए से वो रिलीज किया गया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और स्पेशली मेरे ख्याल में जस्टिस बंदियाल, चीफ जस्टिस बंदियाल थे उस वक्त, तो उनके साथ साकिब निसार के राब्तों के हवाले से अफवाहें चल रही हैं कि उनके साथ जो वो राब्ते उस दौरान भी हुए और फिर इमरान खान भी रिलीज हो गए। अब चूंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अच्छा खासा टाइम सर्व किया, तो उनकी बाकियात या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी दोस्तियां या फिर उनके जो हम पल्ला लोग थे, जो कि हम सोच बल्कि जो लोग थे, हम ख्याल जो लोग थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाए जाते हैं। कुछ तो रिसेंटली निकल गए लेकिन शायद अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। तो उनका फायदा हासिल करते हुए, उनके तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ये कहा जा रहा है कि उस वक्त साकिब निसार ने इमरान खान को फौरी तौर पर जो वो रिलीज करवाया और जो उनकी गिरफ्तारी थी उनको उसको इलीगल करार दिया गया। अब जो 3 बड़े हैं ना उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है, उनके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि एक बड़े तगड़े लेवल का मुकदमा बनाया जा रहा है और मुकदमा बनाया जा रहा है उसके अंदर जनरल बाजवा नहीं है, जनरल बाजवा का दूर दूर तक नाम नहीं है। नाम अगर है तो इमरान खान का है, फैज हमीद का है और तीसरे नंबर के ऊपर साकिब निसार का नाम है। इन तीनों के खिलाफ मुख्तलिफ 9 मई को आप देख लें, दीगर जो मामलात हुए उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शायद 2017-18 के फैसले भी सामने आ जाएं, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा तगड़े किस्म का जो वो केस बनाया जाने की जो वो इम्कानात है कि जिसके अंदर इनको रिलीज इनका होना या फिर इनका बच पाना मुमकिन नहीं होगा।